हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। साथियों, यह प्रश्न आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मिशन चंद्रयान अभी लॉन्च हुआ है और अब आगामी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य बनेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि श्रृंखला को पूरा देखिए, इसको बीच में स्किप ना करिए, क्योंकि इस श्रृंखला का हर एक प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का आपका पहला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। 14 जुलाई 2023। जी हाँ साथियों, 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। श्रृंखला का अगला प्रश्न, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। साथियों, मिशन चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। यह श्रीहरिकोटा में है और श्रीहरिकोटा आपके आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? जी हाँ, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। साथियों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लिए मुख्य रॉकेट इंजन का नाम क्या है? CE-20। जी हाँ, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम CE-20 है। CE का मतलब है क्रायोजेनिक इंजन। CE की ये फुल फॉर्म है, क्रायोजेनिक इंजन। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन हैं? जी हाँ, 4। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रोटल सक्षम इंजन लगाए गए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? जी हाँ, पहला देश। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? जी हाँ, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसरो की फुल फॉर्म साथियों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। कभी कभी एग्जाम में इसरो की फुल फॉर्म भी आती है। तो इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए भारत का कौन सा मिशन होगा? जी हाँ साथियों, ये तीसरा मिशन होगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए भारत का तीसरा मिशन है। इससे पहले भारत चंद्रमा के लिए चंद्रयान 2 छोड़ चुका है, जिसमें भारत को असफलता मिली थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत का पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? जी हाँ, 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, PSLV XL C11। जी हाँ, PSLV XL C11 नामक रॉकेट से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष
कौन थे? जी माधवन नायर। जी हाँ, जी माधवन नायर जी चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? जी 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 को भारत के किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV मार्क 3। जी हाँ, GSLV मार्क 3 नामक रॉकेट से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न, 6 पहिए। चंद्रयान 2 के प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न, मिशन चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष K7 थे। K7। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ जी हैं। साथियों, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष S सोमनाथ जी हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? जी हाँ, 1.28 सेकेंड। कहीं कहीं आपको इसका आंसर 1.30 सेकेंड भी मिलेगा, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 1.5 मिनट का समय लेता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मिशन चंद्रयान 3 जो भारत ने भेजा है, इसका उद्देश्य क्या है? साथियों, मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान की थीम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। मिशन चंद्रयान 3 की थीम साइंस ऑफ द मून है। साइंस ऑफ द मून। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? साथियों, चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है आपका लैंडर मॉड्यूल, तीसरा है रोवर मॉड्यूल। जी हाँ, पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, तीसरा है रोवर मॉड्यूल। ये 3 मॉड्यूल लगाए गए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या है? जी हाँ, विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया गया था? 48 डेज, 48 दिन। जी हाँ, चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने के लिए कुल 48 दिन का समय लिया गया था, जो चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर पहले ही क्रैश हो गया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न, चंद्रमा के धरातल पर उतरा सबसे पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11। अपोलो 11 चंद्रमा के धरातल पर उतरा सबसे पहला अंतरिक्ष यान था। अपोलो 11 को नासा ने सन 1969 ईस्वी में भेजा था। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? साथियों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसको तो आपने साथियों पीछे पढ़ा भी होगा कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। जी हाँ,
चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी हाँ, भारत ने अभी जो चंद्रयान 3 छोड़ा है, इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में 43 दिन का समय लगेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के निर्देशक कौन हैं? जी हाँ, पी वीर मुथुवेर। पी वीर मुथुवेर जी चंद्रयान 3 के निर्देशक हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 59%। जी हाँ साथियों, पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 में लगभग कितना रुपया खर्च हुआ है? जी हाँ, 615 करोड़ रुपए। 615 करोड़ रुपए की लागत चंद्रयान 3 को बनाने में आई है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा? साथियों, चौथा देश बन जाएगा। अगर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाती है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। भारत से पहले 3 देश चंद्रमा पर अपनी सफल लैंडिंग करा चुके हैं। ये 3 देश रूस, चीन और अमेरिका हैं। रूस, चीन और अमेरिका भारत से पहले चंद्रमा पर अपनी सफल लैंडिंग करवा चुके हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 की महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? ऋतु करधाल। जी हाँ, ऋतु करधाल जी मिशन चंद्रयान 3 की महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 के भाग कितने थे? साथियों, चंद्रयान 2 के भाग 3 थे, जिनका नाम ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। ये तीनों भाग मिशन चंद्रयान 2 के थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न, विक्रम साराभाई। इन्हीं के नाम पर हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रखा गया है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई हमारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पहले अध्यक्ष थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? जी हाँ, 21 नवंबर 1963 ईस्वी को भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। साथियों, आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, इस श्रृंखला का हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।